लियोनी एक ऐसा नाम है जिसे अगर आप अपने मुंह से बोल दें तो बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के सबका ध्यान आपकी ओर आ जाएगा। सनी जो फिलहाल एक एक्ट्रेस और परफॉर्मर है, पहले भी एक एक्ट्रेस और परफॉर्मर ही थी, फर्क बस इतना है कि पहले वो पॉर्न फिल्म्स करती थी, अब वो रेगुलर बॉलीवुड सिनेमा में काम करती है। इसके साथ ही वो एक बिजनेस वुमन भी है। लेकिन हम लोगों की बनावट कैसी है ये आप जानते ही हैं। चूंकि वो एडल्ट फिल्म्स करती थी, अब लोग उन्हें किसी और छवि में देख ही नहीं पाते। अब सनी क्या करे, या तो इस बात पर वो अपना सर फोड़ ले या शान से अपना भविष्य प्लान करें। लेकिन सनी ने इससे भी कूल एक काम किया, वो ये कि अपने साथ होने वाले हर तरह के व्यवहार को, अपनी ओर आने वाली हर भद्दी टिप्पणी को कन्वर्ट कर दिया है कॉमेडी में। रिसेंटली सनी दिखाई दी Amazon प्राइम के सेलिब्रिटी कॉमिक शो वन माइक स्टैंड के सीजन 2 में। तो इस सीरीज का कॉन्सेप्ट ये है कि इसमें एक एक सेलिब्रिटी के साथ एक एक स्टैंड अप कॉमेडियन होता है। कॉमेडियन उस सेलिब्रिटी को कॉमेडी करना सिखाता है और फिर सेलिब्रिटी अपने जोक्स लेकर स्टेज पे आते हैं। सनी के अलावा इसमें जर्नलिस्ट फे डिसूजा, राइटर चेतन भगत, डायरेक्टर प्रोड्यूसर करण जौहर और रैपर रफ्तार भी थे। ये बात सीजन 2 की है। लेकिन बाकी लोग जो थे वो हमारे लिए जरूरी नहीं है फिलहाल, इसलिए मैं उनकी बात नहीं कर रही हूं। मैं बात करूंगी सिर्फ और सिर्फ सनी की, क्योंकि उनका ये एक्ट हम लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए भी काफी काम का है। तमाम चीजों के बीच ये हमें ये भी सिखाता है कि दकियानूसी एंटी वुमन सोच के खिलाफ जितना जरूरी निडर होना है, उतना जरूरी उस पर हंसना भी है। इस कॉमेडी शो के पीछे कई इश्यूज हैं जो सामने आते हैं और हंसते हंसते हमें यह पता चलता है कि अपनी मर्जी से एडल्ट फिल्मों की दुनिया में कदम रखना कितना मुश्किल है। लोग हमेशा यही सोचते हैं कि महिला अगर कैमरे के सामने निर्वस्त्र हो रही है तो जरूर वो मजबूर होगी, मगर सनी ने लगातार कई इंटरव्यूज में यह साफ किया है कि उनकी कहानी कोई सैड स्टोरी नहीं है। इस एक्ट में सनी इस तरफ इशारा करती हैं कि किस तरह उनके कथित पुरुष फैंस उन्हें अपनी नग्न तस्वीरें भेजते हैं, यहां तक कि अपने प्राइवेट पार्ट्स की तस्वीरें भेजते हैं। और चूंकि सनी के मैनेजर उनके पति हैं, उनके पति को डेली बेसिस पर जाने कितने पुरुषों के प्राइवेट पार्ट्स देखने पड़ते हैं। सनी एक और वाकया बताती हैं, जब बेंगलुरु में उनका एक शो होना था, लेकिन सैकड़ों लोगों ने कहा कि अगर ये शो हुआ तो वो सुसाइड कर लेंगे क्योंकि इस शो से उनके कल्चर को नुकसान पहुंचेगा। सनी ये भी बताती हैं कि मीडिया किस तरह से उनके नाम से सनसनीखेज हेडलाइंस बनाता है और किस तरह उनकी कही हर चीज को सेक्स से जोड़कर देखा जाता है। इसके अलावा सनी लियोनी ने बॉलीवुड को फिर धो कर मारा है और उन्हें भी, जिन्हें लगता है कि सनी का पास्ट उनकी एक गलती है और बॉलीवुड में वो बस अपनी इमेज सुधारने के लिए आई हैं। सनी का ये एक्ट एक साथ कई चीजें हमारे सामने बड़े ही सहज ढंग से रख देता है, जैसे एक औरत का शरीर उसका अपना है और वो उससे क्या करेगी ये वो खुद तय करेगी। हम हर औरत पर बेवजह मॉरल्स थोपते हैं। जब हम ये मानते हैं कि एक औरत का चरित्र या उसकी इंटेग्रिटी इस बात से तय होगी कि वो पहन क्या रही है या कैसी फिल्मों में एक्टिंग कर रही है, हम असल में उसको महज एक शरीर मान रहे होते हैं, एक सोचने समझने वाले इंसान के बजाय। किसी पॉर्न फिल्म में काम करने वाली महिला भी एक आम महिला ही होती है, जो बच्चे पालती है, पति के साथ अच्छा वक्त बिताती है, सब्जियां खरीदती है, बिजनेस करती है, कुकिंग करती है, घर के काम करती है, वगैरह वगैरह। तो ये छोटा सा एक्ट जरूर देखिए, सिर्फ इसलिए कि दिमाग के दरवाजे खुल जाएं। आप कहेंगे दीदी कितने पैसे लिए प्रोड्यूसर से आपने इस शो को प्रमोट करने के लिए? अरे मेरे भाई, हर चीज प्रमोशन के लिए नहीं होती। ये मेरी जेन्युइन सलाह है कि आप इसे देखें, क्योंकि इसे देखने के बाद कई चीजों को लेकर, कई स्टीरियोटाइप्स को लेकर आपको एक नया पॉइंट ऑफ व्यू मिलेगा, जैसे मुझे मिला। ऐसी ही और चीजें शेयर करने आती हूं मैं हर मंडे टू फ्राइडे ऑर्डिनरी पर। तो आप फेसबुक पर हमारा पेज लाइक कर लीजिए और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबा दीजिए। कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो मेल करें ordinary@lallantop.com पर। अपनी राय लिखें कमेंट बॉक्स में। अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।